यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 23 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका हिंदी का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि 23 नवंबर के दिन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं अभी की इस वीडियो में पूरा हिंदी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर की करा देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर की आपको बता देने जा रहा है, और आगे में इसका PDF डाउनलोड करना सिखा देंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं जिस प्रकार से आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिस पर मैं अभी आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख पा रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। और उसके बाद आपका प्यारे साथियों बता दें, आपका इंग्लिश का भी पेपर कल है, अर्थात कि 23 को जो आपका पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर होंगे। तो मैं इंग्लिश का भी पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएंगे। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तब। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को देखते हैं, और पूरे प्रश्न का बिल्कुल 100% आपका करेक्ट आंसर की बताएंगे। और यहाँ पर जो आंसर की बताया जाएगा वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो रहेंगे ये पेपर, और उसके साथ साथ बिल्कुल वही उत्तर बताया जाएगा जो इसका उत्तर होना चाहिए। क्योंकि प्यारे साथियों, आपको काफ़ी सारा प्रश्न का उत्तर गलत मिल जाता है, बल्कि यहाँ से जो आपको प्रश्न अगर आप गलती कर पाएंगे तो यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। तो इसके पहले आपको बता दें, जिसका भी आपका हिंदी का पेपर होंगे तो सभी का सेट कोड यही से पेपर होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र होंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सभी का सेम पेपर होता है हिंदी का। तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है, अर्थात कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सभी का पेपर आपका सेम ही आता है, हिंदी का और इंग्लिश का। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल आपका जो प्रश्न की संख्या रहेंगे 100 रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर बनाना है। देखिए मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मैं आपको पहले पूरा प्रश्न दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, और यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा इसी प्रकार से, ताकि आगे में आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलेंगे, जैसे कि कब आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुछ भी चीज़ अगर आपका अपडेट किया जाता तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लेना। और प्यारे साथियों, इसका PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे तैसे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो ठीक है, आप अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से आप क्लिक कर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे साथियों, आपको 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव 100 पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 50 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करा देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पूरे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कर आपसे प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। दोनों प्रश्न क्या कर आपसे पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होंगे, तो इसका उत्तर आपको नोट करना है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, और यही पेपर आएंगे, और बिल्कुल करेक्ट आंसर जो उत्तर होना चाहिए पुस्तिका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 प्रश्न क्या कर आपसे नमक शब्द के विशेषण क्या होंगे, तो 3 का उत्तर हो जाएंगे नमकीन, ऑप्शन बी। 4 प्रश्न है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे सरोवर, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर बताया जा रहा है। प्यारे साथियों, कहीं पर भी कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको डाउट लगे तो वो प्रश्न का उत्तर गलती है। मैं यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर बताता हूँ वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, और वही उत्तर होंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको वही उत्तर होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर उसका उत्तर गलती निकालते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं बनाना है। मैं आपको जो उत्तर बताता हूँ वो बिल्कुल 100% आपका उत्तर सही है, और यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे 23 नवंबर के दिन। चलिए प्यारे साथियों, चलिए 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर्ग का संधि का उदाहरण है, तो इसका उत्तर आप सही टिक कर आएंगे, ऑप्शन डी गिरीन्द्र, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। 6वां प्रश्न पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या
हो जाएंगे? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। पंच प्लस चम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर करेंगे प्यारे साथियों। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके कहा जा रहा है कि दुरात्मक शब्द का संधि विच्छेद है दुर प्लस आत्मा, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है प्रावृत्ति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व स्वर का समास है? तो शिव और पार्वती, तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, पसेरी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर 10 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे दुगु। अगला प्रश्न द्विगु हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न क्या कर आपसे, देखिए आपको भी पूरे प्रश्न का उत्तर याद करते जाना है, क्योंकि आप पूरे प्रश्न आपको सेंटअप एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकरण तत्सम समास का उदाहरण है? तो 11 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी नराधाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 12 प्रश्न क्या कर आपसे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जो भी आपके लिए अपडेट करता रहता हूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उपकुल शब्द में कौन सा समास है? तो 12 प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएंगे अव्यय भाव इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आचार शब्द का विलोम क्या है? तो 13 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे अनाचार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 14 प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो इसका उत्तर आप हो जाएंगे बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन डी प्रकाश। अगला प्रश्न कुरूप शब्द का विलोम क्या है? तो 15 का उत्तर नोट कीजिएगा स्वरूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और पूरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताया जा रहा है प्यारे साथियों। आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको नोट डाउन करते चलना है। चलिए 16 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, सूर्योदय हुआ अंधेरा जाता है यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 16 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन जी संयुक्ता वाक्य का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे वह दंडनीय है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन क्या है, भाई बहन आ रही है, ये बिल्कुल है, मैं नाव पर सवार था, ये सब तो बिल्कुल गलत है, वह दंडनीय है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? कौन सा पदबंध है पूछा जा रहा है, काफी का संदर्भ, ये प्रश्न का उत्तर आएंगे ऑप्शन सी करेंगे, विशेषण इसमें पदबंध है, क्योंकि यह नदी में क्या हुआ, बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी। चलिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे? तो 19 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे कुबेर का यक्षराज, ऑप्शन बी। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी महाकाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने की 22 नंबर है, अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व मतलब क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची देखिए काफी शानदार, अश्व में एक घोड़ा भी होता है, तो 22 का उत्तर आप इसमें घोड़ा तो कहीं नहीं, तो इसमें क्या टिक करेंगे, अश्व मतलब हाई भी होता है एक ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए सब क्या है, तो अज्ञान सर्वज्ञ, तो अज्ञ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, आपको इसका उत्तर बताना है, काफी इजी प्रश्न है, ऑप्शन ए टिक करेंगे अज्ञ। अगला प्रश्न, जिसका उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द, तो इसका लिए एक शब्द क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अनुपमा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों 25वां प्रश्न की ओर चल, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उससे वाचाल कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, आपके सामने 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न क्या कर आपसे, नाक पर गुस्सा मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 26वां प्रश्न का, बिल्कुल सही नोट करेंगे, तुरंत क्रोध होना। यहाँ पर सिर भारी होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, सिर में दर्द होना। अगला बाट बधाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका इसका उत्तर हो जाएंगे क्या, इसका 28वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी अर्थात कि बहस छिड़क जाना।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सफेद झूठ मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सफेद झूठ ना। तो सरासर झूठ अर्थात कि सरासर झूठ ना, सरासर झूठ जो कि जो बहुत जल्दी बोल देता है तो सरासर झूठ होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मीरा गई किस काल का उदाहरण? तो 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन से सामान्य भूत काल का। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो 31वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा भविष्यता काल। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन सी बहने। निम्नलिखित में से शब्द का अव्यय का उदाहरण है तो 33 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए 33 का ऑप्शन डी पर लिए परंतु बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द के ध्वनि के मेल के सार्थक वर्णों को समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर आराम शब्द है तो आराम क्या है? तो इसका आराम शब्द जो है वो क्या है? तो प्यारे साथियों आराम ये आपका बिल्कुल सही विदेशज है। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएंगे? तो मयूर का तद्भव रूप पूछा जा रहा है तो बिल्कुल सही नोट करेंगे मोर हो जाएंगे ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है कि वत्स शब्द है तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है तत्सम। रात को बाहर मत जाओ यह कौन वाक्य है? तो 38 का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन है निषेधावाचक। देखिए प्यारे साथियों इस चैनल पर आपके लिए जो भी आपका अपडेट होता है उसके लिए जो भी आपका पैरेलल पेपर होता है उसके साथ साथ जो भी अब तक जेन्युइन अपडेट रहती है वो सबसे पहले देखने को मिलते हैं, जो कि एजुकेशनल अर्थात कि जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल अपडेट वगैरह सब जारी होता है तो सभी चीज़ इस पर आपके लिए अपडेट किया जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 40वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे वी। नी उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो 41 का ऑप्शन सी अर्थात कि निदान। अगला प्रश्न की ओर चले तो 42वां प्रश्न आपके सामने है। क्या करे प्रश्न आपसे? बढ़िया शब्द का में कौन सा प्रत्यय है? बढ़िया या न, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44वां प्रश्न क्या करें? वीरत्व में शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 44 का उत्तर नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे त्वा। अगला 45वां प्रश्न है तो हिंदी में कितने लिंग है? हिंदी में कितने लिंग है? तो हिंदी में आपका कितना लिंग है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए बहुआ टाइप प्रश्न सब दे देता है तो बिल्कुल सही टिक कर कराएंगे ऑप्शन है अर्थात कि इसी टाइप का प्रश्न आपको काफी प्रश्न है। निराश शब्द में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो देखिए निराश शब्द क्या है? तो बउआ भी जानता है सर निराश स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुमान शब्द क्या है? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है अर्थात की पुल्लिंग। 48 नंबर चांदी शब्द क्या है? तो चांदी ये आपका, चलिए चांदी स्त्रीलिंग होता है बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसका राइट है। 49 हिंदी में कुल कितने स्वर नाम पूछा जा रहा है? हिंदी में स्वर नाम कितने हैं? तो चलिए इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 11 स्वर नाम होता है। उसके सिर खुजलाता है किस वाक्य में कौन क्रिया है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया है, उसका सिर खुजलाता है। बालक पेड़ से गिरा में कारक क्या है? तो 51 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अपादान। देखिए प्यारे साथियों आपको 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जिसमें से 100 में से किन्हीं 50 का उत्तर देना है। तो मैं सीरियल बाय 1 से लेकर 50 तक का उत्तर दे दिया हूँ। आगे कुछ प्रश्न को देख लेते हैं उसके बाद में आपको इसका PDF डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो आप इसका PDF डाउनलोड करना सीख लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि इसका PDF अगर आप डाउनलोड करते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर रहेंगे, उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का उत्तर आप याद कर आसानी से एग्जाम में अपना लिख सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी में नामक उपन्यासकार कौन था? इसका उत्तर हो जाएंगे 61 प्रश्न का। देखिए प्रश्न सब आपका बुक से यहाँ से लिया गया, यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको बुक से देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास कौन
कौन थे, तो इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, तो बाउल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बॉन्ड शो ने नारा को क्या माना है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका जादूगर, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मालती के पति का क्या नाम था, देखिए काफी जी प्रश्न है। मालती के पति का क्या नाम था, बुआ टाइप है। इसका उत्तर आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपको 50 बता दिया कुल। इधर से आपको अगले प्रश्न देख लो। कुलवीर सिंह के कुलततर सिंह के भगत सिंह कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कौन थे, तो इसका कौन थे, तो आपका भाई थे ना, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आगे हम लोग सब्जेक्टिव उत्तर देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्टिव का उत्तर मैं सभी का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ ये जो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न किन्हीं दो प्रश्न व्याख्या करें, तो व्याख्या करने वाले प्रश्न का भी मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर दूंगा। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका निबंध वगैरह, तो मैं सभी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल चलिए इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करना सीखते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखला देंगे। उसके साथ साथ आपको इसका PDF आपको डाउनलोड तो कर ही लेंगे, और उसके साथ साथ इसका सब्जेक्टिव इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।